आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, अब हमारे बीच नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में एम्स में कल रात उनका निधन हो गया। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो जूझ रहे थे। तो जैसे ही ये खबर आई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सब लोग उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रात 8:06 पे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली एम्स ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर 3 मोतीलाल नेहरू रोड स्थित उनके आवास पर लाया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को होगा। Any schedule for the last rite cremation, sir? I think it will be day after tomorrow. Sir, on the money. Officially we will announce. केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार के सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने 2 जनवरी तक अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मोतीलाल नेहरू रोड के आवास पर पहुंचे। खड़गे और राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक के बेलगावी में थे, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलने के बाद वो दिल्ली लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोकाकुल है। साधारण परिवार से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने, वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। मनमोहन सिंह ने साहसपूर्वक हमारे देश को महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर में संभाला और विकास तथा समृद्धि के नए रास्ते खोले। मनमोहन सिंह को याद करते हुए राहुल गांधी भावुक हो गए। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया और उनकी विनम्रता, अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। मैंने गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सिंह को याद किया। अमित शाह ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि निश्चित तौर पर इतिहास दयालुता के साथ उनका मूल्यांकन करेगा। भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग नेता और अद्वितीय अर्थशास्त्री खो दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा, राजनीति में कुछ ही लोग उस तरह का सम्मान देते हैं जैसा सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था। मनमोहन सिंह की ईमानदारी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। मनमोहन सिंह अन्याय सहने के गहरे व्यक्तिगत हमलों के बावजूद राष्ट्र की सेवा करने की प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध और दुखी हूं। मैंने उनके साथ काम किया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें बहुत करीब से देखा था। देश को उनकी देखरेख की कमी खलेगी और मुझे उनके स्नेह की कमी खलेगी।
अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी विद्वता और सादगी के गुणों को शब्दों में पिरोना असंभव है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन अत्यंत दुखद है। प्रख्यात अर्थशास्त्री और प्रबुद्ध नेता होने के साथ साथ अपने सौम्य और सरल व्यवहार के लिए वो सदैव स्मृतियों में रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्हें याद किया। हरीश रावत ने कहा कि भारत मां ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है। भारत ने और भारत मां ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, एक महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से कर्नाटक और तेलंगाना में आज सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। दोनों राज्यों में एक सप्ताह तक शोक के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पटना से दिल्ली पहुंचेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भी एक्स पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बहुत दुख हुआ। इतिहास 1991 के परिवर्तनकारी सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद रखेगा, जिसने भारत को नया रूप दिया, दुनिया के लिए इसके दरवाजे खोले। डॉक्टर सिंह का जीवन नेतृत्व, विनम्रता और राष्ट्र की सेवा में एक मास्टर क्लास है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कई फिल्मी सितारों ने भी एक्स पे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। अभिनेता सनी देओल, संजय दत्त, रितेश देशमुख, रणदीप हुड्डा, मनोज वाजपेयी और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक्स पर अपना दुख जाहिर किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुछ शिक्षक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दिए। स्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ाने की जगह हेडमास्टर समेत 4 शिक्षक नींद लेते हुए नजर आए। स्कूल समय में आराम फरमाते हुए शिक्षकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग ने वैशाली जिले के शिक्षकों के लिए अनोखा फरमान जारी किया है। अब वैशाली जिले के सभी सरकारी स्कूल और निजी स्कूल के हेडमास्टर्स को आवारा कुत्तों को भगाना होगा और अपने स्कूल के बच्चों को सुरक्षित बचाकर रखना होगा। जिले के कार्यक्रम अधिकारी ने ये निर्देश जारी किए हैं। बाराबंकी शहर में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने स्टेडियम पर हमला कर दिया, जिसके बाद खिलाड़ियों, कोचों और दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। कई खिलाड़ी और कोच घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटपुतली में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अब भी 3 साल की बच्ची चेतना तक नहीं पहुंच सकी। रेस्क्यू टीमें बच्ची से 20 फीट दूर हैं। अब पाइलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। बताया जा रहा है कि रैट माइनर्स पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतरेंगे और 20 फुट की सुरंग खोदेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा के जंगलों में भीषण आग लग गई। कई दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है।